हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक एमटीएस स्टाफ जो कि बहुत ही जल्द आर्मी ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं, खासकर जो गर्ल्स स्टाफ है उनके लिए ये लोग इस बात को लेकर टेंशन में है कि आर्मी ऑफिस का जो वर्क प्रोफाइल है, वर्क कल्चर है, इसको ध्यान में रखते हुए एक लेडीज़ स्टाफ को, एक गर्ल्स स्टाफ को आर्मी ऑफिस ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसी बात के ऊपर आज मुझे लगभग 2-3 कॉल भी आए हैं, प्लस व्हाट्सएप मैसेज, यूट्यूब पे मैसेज मिले हैं। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो भी लोग टेंशन में हैं उसको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे ऑफिस में ऑलरेडी बहुत से लेडीज स्टाफ, गर्ल्स स्टाफ काम कर रही है एक एमटीएस के रूप में। तो चूँकि पहले से जो लोग काम कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोगों को फिर क्या दिक्कत होगा। हाँ, ये चीज़ है कि एक एमटीएस का जो वर्क है वो फिजिकल वर्क है, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत लगता है। लेकिन देखिए, होता ये है कि जितने भी जो गर्ल्स स्टाफ है, लेडीज स्टाफ है, उनको क्या है, कंपेरेटिवली ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पे कि थोड़ा सा फिजिकल प्रेशर कम हो। अगर ऐसा परिस्थिति बन रहा है तो उन लोगों को थोड़ा सा इन चीज़ से बचाया जाता है कि जहाँ पे उनको ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़े। लेकिन कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है जहाँ पे कि एक लेडीज स्टाफ को भी जो ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है वो करना पड़ता है। अब देखिए, आरएमएस ऑफिस में जो एक एमटीएस स्टाफ का मेनली काम क्या है, बैग हैंडलिंग का है। बैग हैंडलिंग के अंदर क्या क्या आ गया कि सबसे पहले तो एक टाइप का काम हो गया कि अगर आप जिस आर्मी में काम कर रहे हैं उस आर्मी के साथ अगर कोई ट्रेन के साथ कनेक्शन है तो ट्रेन से जो भी बैग, ट्रेन में जो बैग लोड होगा या जो भी बैग अनलोड होगा ट्रेन से, उसको ऑफिस में लाने ले जाने के काम एक एमटीएस स्टाफ का होता है। अब देखिए, ये जो बैग लाने ले जाने के काम एक एमटीएस स्टाफ का होता है, तो ये काम मेनली जो लेडी जेंट्स स्टाफ है, जो बॉयज़ लोग हैं, उनको दिया जाता है ना। यहाँ पे गर्ल्स स्टाफ को इस चीज़ से अवॉइड कराया जाता है, उनको जो ऑफिस का काम होता है वो दिया जाता है। अब देखिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो बॉयज़ स्टाफ वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हाँ, जो लेडीज़ स्टाफ है, जो गर्ल्स है, उनको भी जाना पड़ सकता है। तो हम इस चीज़ से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मली आपको इस चीज़ से बचाया जाता है। फिर एक दूसरा काम ये होता है कि आरएमएस ऑफिस में भी बहुत सारे गाड़ी आता है, एकदम आपके ऑफिस के पास आ जाएगा। अब जो आरएमएस ऑफिस के स्टाफ है उनका ये काम होता है कि गाड़ी से बैग को नीचे उतारना, माने अनलोड करना, फिर जो उस गाड़ी में बैग जाने वाला आरएमएस ऑफिस से उसको लोड करना। तो यहाँ भी थोड़ा फिजिकल वर्क है, ये भी यहाँ भी थोड़ा मेहनत हो जाता है। तो यहाँ पे भी नॉर्मली गर्ल्स लोगों को ड्यूटी नहीं दिया जाता है। फिर तीसरा टाइप का काम है कि जो भी बैग आरएमएस ऑफिस में आने वाला है, जो बैग आरएमएस ऑफिस में ओपन होने वाला है, अब बैग को ओपन करने का काम, यानी कि बैग के अंदर जो कंटेंट है, बैग के अंदर सपोज करें कि पार्सल हो सकता है या उसमें लेटर हो सकता है, तब यहाँ पे जो लेडीज स्टाफ है उन लोग का मेनली यही काम दिया जाता है कि उनको जो भी मेल बैग है उसको ओपन करना और उसको क्लोज करना। ओपन करने का मतलब है कि बैग का जो सील है उसको काटना, फिर उसके अंदर जो कंटेंट्स है, लेटर हो सकता है या पार्सल होता है, उसको बाहर निकालना, फिर उसको फेसिंग करके आपके वहाँ पे जो सॉर्टिंग असिस्टेंट काम कर रहे हैं उसको वो देना। फिर बैग क्लोज करने का मतलब है कि किसी पोस्ट ऑफिस के नाम पे जो भी बैग बन रहा है उसके अंदर जो भी आर्टिकल जाने वाला उसमें आर्टिकल डालकर, उसका मैनिफेस्ट डालकर और उस बैग को सील कर देना। फिर आपका एक काम होगा कि लेटर फेसिंग करने का। तो ये लेडीज स्टाफ को मेनली यही काम दिया जाता है। यहाँ पे क्या है कि काम तो थोड़ा आपको कंटिन्यू करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक फिजिकल प्रेशर जो होता है, ज़्यादा मेहनत वाला काम यहाँ पे नहीं होता है। बाकी तो एक एमटीएस स्टाफ का ड्यूटी जो एचआरओ ऑफिस है या डिवीज़न ऑफिस है वहाँ पे भी होता है, या एसआरओ ऑफिस है। लेकिन होता क्या है कि जो भी जो सीनियर स्टाफ होते हैं उन लोगों को एचआरओ, एसआरओ या एएचआरओ
या डिवीजन ऑफिस में ड्यूटी मिलता है। इन ऑफिस में क्या है, फिजिकल वर्क थोड़ा कम ही होता है जितना कि आरएमएस ऑफिस में होता है। लेकिन जो भी नया स्टाफ आएगा उन लोगों को इन ऑफिस में काम करने का मौका नहीं मिलता है। ये जो एचआरओ, एसआरओ, एएचआरओ, डिवीजन ऑफिस, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है। तो यहाँ पे मेनली क्या फाइल हैंडलिंग वाला काम होता है। लेकिन जो भी नया स्टाफ आएंगे उनको यहाँ पे काम करने का मौका नहीं मिलता है। तो आपको मेल ऑफिस यानी कि आरएमएस ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा। फिर आरएमएस ऑफिस के साथ एक टीएमओ ऑफिस लिंक होता है, यानी कि ट्रांजिट मेल ऑफिस। तो इस ट्रांजिट मेल ऑफिस में भी क्या है, गर्ल्स स्टाफ को ड्यूटी नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो लेडीज, जो जेंट्स है, जो बॉयज है, उन्हीं को ड्यूटी दिया जाता है। अब देखिए होता क्या है कि जितना वैकेंसी है एमटी स्टाफ का किसी भी ऑफिस पे, उतना वैकेंसी फुलफिल नहीं है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे 10 एमटी स्टाफ चाहिए वहाँ पे 1 एमटी स्टाफ है। तो फिर क्या आरएमएस ऑफिस से काम हो नहीं रहा है? क्या काम तो हो ही रहा है, लेकिन इस वैकेंट पोजीशन पे जो आउटसोर्स पर्सन होते हैं, जो डेली बेस पे जो लोग काम करते हैं, उन लोग को रखा जाता है। अब होता ये है कि जो भी मेहनत वाला काम जो होता है उन सभी जगहों पे ये जो आउटसोर्स पर्सन है, जो डेली बेस वाले लोग हैं, उनको रखा जाता है। और जो यहाँ कंफर्टेबली थोड़ा कम मेहनत है उन सब जगहों पे जो डिपार्टमेंटल लोग हैं, जो एमटीएस है, उनको रखा जाता है। तो ये सभी क्या है, एक सेविंग चीज़ है। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको बहुत हद तक ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आएगा कि आपको मेहनत करना पड़ सकता है।